अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शुएब, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। उम्मीद कर रहा हूं व्यूअर्स आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे। व्यूअर, जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो होगा जी कमर्शियल बर्ड्स पर। कमर्शियल बर्ड्स कौन कौन से होते हैं और ये हमारे शेड में क्यों ज़रूरी होते हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा आपको बताऊंगा मुख्तलिफ किस्म के कमर्शियल बर्ड्स, और साथ साथ मैं कुछ पेयरिंग बताऊंगा क्योंकि बहुत से लोगों की कंप्लेन आती है कि कमर्शियल बर्ड्स में इनके चिक्स इतने ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते। चलिए भी चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। वीडियो के टॉपिक पर जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरे पुराने सब्सक्राइबर बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो पहुंचे आप तक। जी व्यूअर्स, सबसे पहले जी मैं कमर्शियल बर्ड्स की मतलब बात करते हैं। अगर आप डन फैलो, डिल्यूट या ओपलैंड की ब्रीड ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके शेड में कमर्शियल बर्ड्स हों, क्योंकि कमर्शियल बर्ड्स की डिमांड हर साल बढ़ती जा रही है। लास्ट ईयर बहुत से लोगों ने कमर्शियल बर्ड्स लगाए हैं, लेकिन फिर भी इस सीज़न में भी वो इसकी डिमांड अप रहेगी। अगर आपने कमर्शियल बर्ड्स लगाए हों तो कभी भी आपकी आमदन नीचे नहीं जाने देगी, क्योंकि कमर्शियल बर्ड्स का ये फ़ायदा होता है कि वो हाथों हाथ बिक जाते हैं और इसकी जो वैल्यू है डिक्रीज होने की वो भी बहुत कम होती है। चलिए भैया पहले डिस्कस कर लेते हैं कमर्शियल बर्ड्स है क्या क्या। कमर्शियल बर्ड्स में आते हैं सबसे पहले डेक बिलू, जिससे हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं जी अल्बाइनो ब्लैक आइज। दूसरे नंबर पे आता है जी लुटीनो। तीसरे नंबर पे आता है अल्बाइनो, अल्बाइनो रेड है जिसे हम कहते हैं। चौथे नंबर पे आता है जी डेक इनो। पांचवें नंबर पे आता है पेस्टल इनो। और छठे नंबर पे आता है पारबिलू स्प्लिट इनो, ना कि पारबिलू सिंपल। और लास्ट नंबर पे आता है जी क्रीमिनो। ये है जी 7 किस्म के जो बर्ड मैंने बताए हैं, ये आते हैं जी कमर्शियल बर्ड्स में। अगर आपने ये कमर्शियल बर्ड्स लगाए हों तो कभी भी आपको इसका घाटा नहीं होगा। तो अब मैं आपको मुख्तलिफ किस्म की पेयरिंग बताता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि जो रेड आइज बर्ड्स हैं वो इतने ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, वो अक्सर ज़्यादातर एक्सपायर हो जाते हैं। तो मैं आपको इन सातों बर्ड्स, सात जो किस्म मैंने आपको कमर्शियल बर्ड्स बताएं, इसकी मैं डिफरेंट किस्म की पेयरिंग जो आपको बताऊंगा, इससे ये होगा कि जो जो भी आपके रेड आइज चिक्स होंगे वो उनकी ब्लड लाइन स्ट्रांग हो जाएगी और उनकी जो मोर्टेलिटी रेट होगी वो कम होगी। चलो व्यूअर, देखते हैं हम कि कौन कौन सी पेयरिंग कैसे कैसे पेयरिंग की जाए ताकि हमारे पास जो रेड आइज बर्ड्स आएँ वो सर्वाइव कर पाएँ। व्यूअर, जो मैंने आपको 7 किस्म के कमर्शियल बर्ड्स बताए, तो उसमें से जो पहली पेयरिंग हम लेते हैं जिसमें हमारे पास जो अल्बाइनो रेड आइज आएंगे, जो अल्बाइनो बर्ड्स आएंगे वो बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के होंगे। उसके लिए आपने ये करना है डेक बिलू, यानी कि जिससे हम दूसरे लफ्ज़ों पर अल्बाइनो ब्लैक आइज कहते हैं, इसको हमने पेयर अप कर लेना है लुटीनो के साथ। लेकिन इसके लिए आपके पास 2 पेयर होने चाहिए, डेक बिलू और लुटीनो के। तो अगर आप दोनों को दोनों 2 पेयर लगाते हैं तो इसमें जो चिक्स आएंगे वो डेक ग्रीन स्प्लिट इनो स्प्लिट बिलू होंगे। तो आपने ऐसा करना है कि एक पेयर से आपने मेल ले लेना है, दूसरे पेयर से फीमेल ले लेनी है। तो इस तरह अगर आप पेयरिंग करेंगे डेक ग्रीन स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू की इनटू डेक ग्रीन स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू के साथ, तो इसमें जो हमारे पास अल्बाइनो रेड आइज आएंगे वो बड़ी ब्लड स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के होंगे और आगे इनके जीन जो ट्रांसफ़र होंगे रेड आइज बर्ड्स की वर्किंग के लिए वो स्ट्रांग होंगे। तो उसमें जो भी चिक्स इनके निकलेंगे इनकी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होगी। ये थी जी पहली पेयरिंग जिसमें हमारे पास अल्बाइनो रेड आइज अच्छी ब्लड लाइन के आएंगे। दूसरी पेयरिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें हम लेते हैं अल्बाइनो इंटू लटीनो। इसके लिए भी आपको 2 पेयर चाहिए अल्बाइनो लटीनो के। तो अगर आप 2 पेयर लगाते हैं अल्बाइनो लटीनो के तो इसके पास जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें तमाम के तमाम चिक्स हमारे पास आएंगे लटीनो आएंगे, जो स्प्लिट बिलू भी होंगे। इस तरह आपने एक पेयर से मेल ले लेना है और दूसरे पेयर से आपने फीमेल ले लेनी है। तो अगर आप मेल फीमेल को आपस में पेयरिंग करेंगे, यानी कि लटीनो स्प्लिट बिलू को इनटू लटीनो स्प्लिट बिलू के साथ करेंगे, जो हम पेयरिंग करेंगे, तो उसके पास जो इससे जो हमारे पास अल्बाइनो प्रोड्यूस होंगे वो, क्योंकि वो ग्रीन बर्ड से होंगे, तो उससे उसका ये फ़ायदा होगा, उसमें जितने भी हमारे पास अल्बाइनो रेड आइज आएंगे बर्ड्स आएंगे वो स्ट्रांग ब्लड लाइन के होंगे। और अगर हम इसको क्रीमिनो वर्किंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसमें जो चिक्स आएंगे उनकी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होगी, चाहे वो अल्बाइनो निकलें चाहे वो क्रीमिनो निकलें। तो थर्ड पेयरिंग मैं आपको बता रहा हूँ वो है जी अल्बाइनो इंटू डेक बिलू। अल्बाइनो इंटू डेक बिलू, इसके लिए भी हमें 2 पेयर चाहिए। अल्बाइनो इंटू डेक बिलू के 2 पेयर अगर हम लगाएंगे तो उसके पास जो हमारे पास जितने भी चिक्स आएंगे वो हमारे पास आएंगे डेक बिलू स्प्लिट इनो आएंगे। तो आपने सेम उसी तरह एक पेयर से मेल ले लेना है और दूसरे पेयर से फीमेल ले लेनी है। यानी डेक बिलू स्प्लिट इनो को अगर हम डेक बिलू स्प्लिट इनो के साथ पेयर अप करेंगे तो हमारे पास जो अल्बाइनो रेड आइज आएंगे, क्योंकि वो ब्लैक आइज बर्ड से आएंगे जो स्प्लिट इनो होंगे, तो हमारे पास जो भी जितने भी अल्बाइनो रेड आइज आएंगे वो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के होंगे। इससे हमारे पास चिक्स की जो मोर्टेलिटी रेट होगी, रेशो होगी, वो हमारे पास कम हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ जी और पेयरिंग। अल्बाइनो अगर इंटू हम डेक इनो के साथ करें, डेक इनो क्योंकि ये ब्लैक आइज बर्ड्स है
तो अगर हम इसको आपस में पेयर अप करें, इससे जो हमारे पास क्रीमिनो आएंगे या अल्बाइनो आएंगे वो भी हमारे पास उनके जो चिक्स की मोर्टेलिटी रेशो होगी वो कम होगी। इसके अलावा इस पेयर से हमारे पास और भी किस्म के बर्ड्स आएंगे, उसमें डेक बिलू भी आएंगे और डेक इनो भी आएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पेयरिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम अल्बाइनो को पेस्टल इनो के साथ करेंगे, पेस्टल इनो भी एक ब्लैक आइज बर्ड है जो स्प्लिट इनो होता है, अगर हम अल्बाइनो इंटू पेस्टल इनो करेंगे इससे भी हमारे पास अल्बाइनो आएंगे और साथ साथ हमारे पास चिक्स जो आएंगे वो पेस्टल इनो आएंगे। इससे जो हमारे पास नेक्स्ट पेयरिंग है वो अगर हम अल्बाइनो इंटू पारबिलू स्प्लिट इनो के साथ वर्किंग करेंगे तो इससे हमारे पास जो जितने भी चिक्स आएंगे वो बिलू फिशली स्प्लिट इनो अल्बाइनो आएंगे, पारबिलू स्प्लिट इनो और हमारे पास क्रीमिनो भी आएंगे। इससे भी हमारे पास जो रेड आइज बर्ड आएंगे यानी कि रेड आइज चिक्स आएंगे जो अल्बाइनो आएंगे या जो क्रीमिनो आएंगे वो भी एक स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के होंगे, क्योंकि पारबिलू भी एक ब्लैक आइज बर्ड है जो स्प्लिट इनो जीन्स रखता है। इसके अलावा जो लास्ट पेयरिंग मैं आपको बता रहा हूँ वो है जी अल्बाइनो इंटू क्रीमिनो। ये दोनों रेड आइज बर्ड्स हैं। अगर जैसे कि मैंने शुरू में आपको 3 पेयरिंग बताई, अगर आप अल्बाइनो उधर से प्रोड्यूस करते हैं तो इससे हमारे पास जो अल्बाइनो या क्रीमिनो चिक्स आएंगे उनकी मोर्टेलिटी रेट कम होगी। अगर आप जो पहले 3 पेयरिंग मैंने आपको बताई उधर से अगर आपके पास अल्बाइनो नहीं प्रोड्यूस हुआ और आप जैसे अल्बाइनो इंटू अल्बाइनो से अल्बाइनो का पीस ले रहे हैं, क्रीमिनो इंटू क्रीमिनो से अगर आप चिक्स ले रहे हैं तो अल्बाइनो इंटू क्रीमिनो जो आप लगाएंगे उसमें ये एक नुकसान होगा कि हमारे पास जो मोर्टेलिटी रेशो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए मैंने जो शुरू में आपको 3 पेयरिंग बताई अल्बाइनो की, अगर आप वो वाले अल्बाइनो यूज़ करेंगे जो हम पहले 3 पेयरिंग से प्रोड्यूस करेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि अल्बाइनो टू क्रीमिनो जो हम लगाएंगे उसमें जो चिक्स की मोर्टेलिटी रेशो होगी वो कम होगी। इसमें यानी कि अल्बाइनो और जो क्रीमिनो जितने भी बर्ड्स हमारे पास रेड आइज आएंगे उनकी मोर्टेलिटी रेशो बहुत कम होगी और जो उनकी सर्वाइवल रेशो ज़्यादा होगी। ये जी मैंने बताया आपको कमर्शियल बर्ड्स की मुख्तलिफ किस्म की पेयरिंग, और मैंने आपको बताया साथ साथ कि अल्बाइनो रेड आइज हम कैसे स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन हासिल कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आज हमने डिस्कस की रेड आइज बर्ड्स पर कि कैसे हम रेड आइज बर्ड्स हासिल कर पाएंगे, और साथ साथ मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट ऑफ कमर्शियल बर्ड्स की। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मैं बहुत जल्द एक इसकी दूसरी वीडियो दूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कमर्शियल बर्ड्स के कुछ नुकसान भी होते हैं अगर हम किसी भी मोटेशन पर वर्किंग करें, जैसे कि डिल्यूट, ओपलाइन या डन फेलो पर, तो इसके लिए हमें ज़रूरत होती है मोटेशन की, क्योंकि ये जो कमर्शियल बर्ड्स होते हैं ये जस्ट क्रीमिनो तक रहते हैं मैक्सिमम, उसके बाद इनकी अप वैल्यू कुछ नहीं होती। जी व्यूअर, तो बहुत जल्द मैं अपनी पार्ट 2 वीडियो दूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा अगर हमने मोटेशन पर काम करना हो तो उसमें हमें कमर्शियल बर्ड की ज़रूरत नहीं होती, उसमें हमें मोटेशन की ज़रूरत होती है। उसमें हमें पारब्लू स्प्लिट इनो या बिलू फिशरी स्प्लिट इनो की ज़रूरत नहीं होती, उसमें हमें अच्छी मास्किंग की पारबिलू और अच्छी मास्किंग की बिलू फिशरी चाहिए होती हैं। अगर आप मोटेशन पर काम करना चाहते हैं और अगर आप लॉन्ग वर्किंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्योर फिशरी चाहिए होगा, वो चाहे ग्रीन फिशर में हो, चाहे ब्लू फिशर में हो या चाहे पार ब्लू फिशरी में हो। तो बहुत जल्द मैं पार्ट 2 दूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा मोटेशन, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो भी बर्ड्स लगाने हैं वो अच्छी मास्किंग की होनी चाहिए ताकि हम उसको हाई मोटेशन पर भी इस्तेमाल कर पाएं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो को साथ लेकर, तब तक इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।